हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? फिजिक्स वाले बाबा चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा कारण था इस वजह से। बाकी अब रेगुलर आएंगी। हमने हमारी फिजिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट करी है, हम नए टास्क के साथ। तो हमारा नया टास्क है 3 डेज में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको कंप्लीट करना ही है। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे वीडियो, कल और परसों हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनको करना है। मानो कंप्लीट करना है तो करना ही है। देखो भाई, आगे सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। कौन सा पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ। तो अगर अब एनसीईआरटी के हिसाब से नाम देखें तो इसका नाम होता है ठोसों में यांत्रिक गुण। ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसका मोटा मोटा रिवाइज करवाऊंगा इलास्टिसिटी का, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है जी। देखो बेटा, सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे हम हुक का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम हुक का नियम। अब देखो भाई, हुक का नियम क्या होता है भाई? कि इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में क्या होता है? विकृति, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। देखो भाई, अब तुम सोचो मैं पूरी थ्योरी लिखो, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस जो होता है आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ जो क्या होता है भाई? स्ट्रेस जो प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्ट्रेन के होता है। मतलब प्रत्यास्थता की सीमा में आपका जो प्रतिबल है विकृति के समानुपाती होता है। इसको हटा दो आप। इक्वल्स टू ई आ जाएगा आपके पास। ई के बाद में विकृति, आप इसको ये भी लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हिंदी मीडियम, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले जानते, प्रतिबल बटा प्रकृति बराबर ई। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। यहाँ तो हो जाएगा स्ट्रेस एस टी, मैंने शॉर्ट में कर दिया। यहाँ हो जाएगा स्ट्रेन। तो बेटा ये जो ग्राफ है ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन में होगा। तो टेन थीटा, ये क्या होती है? इसकी स्लोप, स्लोप को दर्शाते हैं टेन थीटा से। ठीक है, ई क्या है आपके पास? वहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो आगे, इसका जो मान है, किसका मान है? प्रत्यास्थता का जो मान है, देखो मैं ढंग से लिख देता हूँ। आपके पास ई है ना, ई का मान। देखो टाइम हो रहा है 4:25। तो आपके लिए इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका मान पिंड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर व इसे विकृत कर, उसे विकृत करने की विधा पर, विकृत करने की विधा पर निर्भर करता है। ठीक है जी, आगे देखो। और ये कभी भी ध्यान रखना, ताप पर निर्भर करती है। एक तो प्रत्यास्थता जो गुणांक है ई का मान ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, शॉर्ट में ये विमाओं पर निर्भर नहीं करता, पिंड की विमाओं पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। अब देखो बेटा, हमारा टॉपिक यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्या होता है।
गामा इक्वस टू, एक तो होता है आपके पास अभिलंब प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। थोड़ा यहाँ आएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। इंग्लिश मीडियम वाले देखो भाई, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखो इसका नए पेज से, गामा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन एल अपॉन एल। तो इसको हम इसको ये भी देख सकते हैं एफ एल अपॉन ए एल, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए डेल एल, ये लिख सकते हैं भाई हम इसको। बताओ बात सही है? कोई डाउट किसी को तो बोल सकता है आप आराम से, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो भाई, ध्यान से सीखना है, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है। अब देखो हम एफ की जगह क्या क्या कर सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो कट हो गया शायद। हाँ जी, देखिए आगे थोड़ा सा स्किप हो गया था वीडियो। हमने लिखा था गामा इक्वस टू एफ एल अपॉन एल ए, ठीक है। इसको हम यूज लिख सकते हैं एम जी एल अपॉन एल ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखो यंग मॉडुलस आपके किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, आर स्क्वायर पे, और किसके हो गया सर एल के समानुपाती, और किसके हो गया सर एम के समानुपाती हो गया, ठीक है। और किसके व्युत्क्रमानुपाती है सर ए के, और सबसे इम्पोर्टेंट किसके व्युत्क्रमानुपाती है सर गामा है ना, जो ये स्मॉल एल है ना, स्मॉल एल इसका मतलब होता है कोई भी वायर को हम खींचते हैं, मतलब स्केच करते हैं, जैसे हमने तार को खींच के लंबा कर दिया, वो होती है त्रिज्या, ठीक है। उसको बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन ध्यान रखोगे आप, एक एक चीज़ों को। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपको मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, देख लेना, पहले कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब देखो आगे के मध्य बल, मैं थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिख दूँ तो डरना नहीं है ना। दो छड़ों के मध्य बल है ना, तो देखो भाई टू रोड के मध्य फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, आप याद करो चाहे मत करो, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया कि दो छड़ों के मध्य जो फोर्स लगता है वो होता है ए L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 और टी अपॉन L1 अपॉन गामा 1 प्लस L2 अपॉन गामा 2, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 गामा 1 प्लस L2 गामा 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। देखो आगे कोई जरूर नहीं, इसको याद करो आप। अब देखो तार के बल का नियतांक, देखो तार के बल का नियतांक, अब देखो ध्यान से, तार के बल का नियतांक, अब हम जानते हैं एफ प्रत्यानयन बल, एफ बराबर क्या होता है भाई, के एक्स होता है सर, होता नहीं होता है। मैंने इसको एफ लिख लिया बराबर के लिख दिया, और इस एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँ, डेल एल लिख दूँ या स्मॉल एल लिख दूँ, बात वही है। तो देखो एफ इक्वस टू बराबर, अब देखो ध्यान से, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ का मान हम पीछे से जानते हैं क्या होता है सर गामा बराबर हमने देखा था अभी क्या देखा था, बताओ गामा बराबर, अरे बताओ सर, देखा था एफ एल अपॉन ए एल, तो इसको बजर गुना कर दो, एफ का मान रख दो यहाँ पे, क्या होता है गामा ए एल बटा क्या जाएगा एल, ये है। और देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को बरोबर कर दो, उसी से निकाल रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ा था, आपको मैंने थोड़ा कम पढ़ा दिया, थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ।
एम एफ का वैल्यू क्या होता है बेटा, एक मिनट नया पेज ले लेते हैं हम। एफ का वैल्यू क्या लिखा मैंने अभी भी, यहाँ पे था हमारे पास के डॉट एल या डेल एल, और एफ का वैल्यू हमने क्या रखा था यहाँ पे, गामा ए एल अपॉन एल। तो देखो एक एल से तो एक एल गया, तो के इक्वल टू क्या आ गया भाई, गामा ए बटा एल। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तार या स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो किस किस के समानुपाती है, तो आपका जो के है वो समानुपाती है किसके भाई, आर स्क्वायर के। आपका के किसके समानुपाती है, एल के। देखो एक और मेथड बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, एफ इक्वस टू के एल, ठीक है। और हमने इसकी जगह क्या रखा था, के एल की जगह हमने रखा था गामा ए एल अपॉन एल, ठीक है जी। यही तो रखा था हमने, यही रखा था, इससे ये कट गया था हमारे पास। तो हमारे पास के इक्वस टू क्या आया था, गामा ए अपॉन एल। अब इसको हम देखो इस समीकरण से और क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं हम एफ अपॉन एल और बराबर के, ये तो लिख सकते हैं। इसी से तो लिखा है मैंने इसको, इसके नीचे भेज के तो मैंने ये लिख दिया। तो गामा ए अपॉन क्या कर दिया, एल कर दिया। बताओ भाई कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आई नहीं आई बात, बता तो दो यार। अब देखो एक फॉर्मेट और बताता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, करो चाहे मत करो, है ना, स्किप कर देना। कि किसी तार की वास्तविक लंबाई, कोई तार है आपके पास, उसकी जो वास्तविक लंबाई है, एक्चुअल लंबाई है वायर की, वो आपको एल दे रखी है, ठीक है भाई। और उसका तनाव, तार की वास्तविक लंबाई, तार की वास्तविक लंबाई कितनी दे रखी है भाई, एल। वह आपका वह टी तनाव, T1 तनाव दे रखा है, ठीक है। तनाव के प्रवाह में, के प्रभाव में लंबाई L1 व तनाव T2 के प्रभाव में, T2 के प्रभाव में लंबाई L2 है। तो देखो भाई L1, इसका फॉर्मूला होता है L1, इसका फॉर्मूला होता है भाई L1 L प्लस T1 अपॉन के, समीकरण ए। ऐसा एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, L2 इक्वल टू L प्लस T2 अपॉन के, समीकरण 2। एक और देखो कॉम्बिनेशन बना के लिखेंगे तो फॉर्मूला आता है L1 T2 T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1, कि आपके पास यदि कोई तार की लंबाई L है और उसकी वास्तविक लंबाई L1 है तो तनाव T1 है, और उसकी, अरे यार हिल जाता है थोड़ा सा, हाँ तो हम देख बोल रहे थे तार की जो वास्तविक लंबाई है वो हमारे पास कितनी थी, L1, और ये किसका है, L प्लस T अपॉन के। फिर L2 निकालो, L प्लस T2 अपॉन के। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप कंप्लीट लिखोगे और L निकालोगे तो आएगा L1 T2 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। आगे देखो, कोई तार है आपके पास, तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य। तो देखो बेटा W इक्व टू 0 से आपके पास x ले लो, x नहीं लो तो L ले लो, ठीक है। D W, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब देखो आगे,
कार्य निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इक्व टू इंटीग्रेशन 0 से एल ले लो से एक्स ले लो एफ डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो बेटा, हम जानते हैं एफ का मान, पीछे से हमने पढ़ा है अभी सर, गामा ए और क्या होगा अपॉन एल, और मैं एक्स की जगह क्या ले लूँ, एल ले लूँ चाहे एक्स ले लो, आपकी इच्छा हो जो ले लो। देखो एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं लो तो मैंने ये चिन्ह लगाया, और एल भी ले सकते हो आप। ठीक है, दोनों मेथड, डी डब्ल्यू का तो इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो इसका तो क्या हो गया डब्ल्यू। अब देखो बेटा 0 से एल, एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगी गामा ए। अब देखो मैंने डी एक्स क्यों लिया सर आपने, मैंने विद रेस्पेक्ट डी एक्स लिया, अगर मैं यहाँ पे डी एल ले लूँ तो एल ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, गामा ए और एक्स और डी एक्स। ठीक है, और अपॉन इसके क्या था गामा ए के अपन अपन क्या लिखते हैं भाई, एफ बराबर एल, ये रहा ना एल हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो देखो भाई नेक्स्ट पेज से देखो, डब्लू इज इक्व टू, अब बाहर लो कॉमन चीज़ों को, गामा, एक मिनट, अब देखो यहाँ से गामा ए अपॉन एल, और इंटीग्रेशन में क्या क्या है भाई आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से एक्स, तो एक्स डी एक्स, सॉरी एल। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करो, आप वही हमारा फॉर्मूला एक्स एन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर कितनी है अभी 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2 अपॉन 2। तो देखो भाई गामा ए अपॉन एल इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से एल, एल पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा गामा ए अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया भाई, हमारे पास तार में खींचने में किया गया कार्य बोल सकते हो, संचित ऊर्जा बोल सकते हो, तो कितने 1/2 गामा ए एल स्क्वायर अपॉन एल, ये हमारा फॉर्मूला, एक तो हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। हम देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, और भी देखो हम इसको लिख सकते हैं गामा ए एल अपॉन एल, इसको क्या लिख सकते हैं एफ। तो देखो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इक्व टू 1/2, देखो ये हमारे पास 2 एल है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 गामा ए अपॉन एल, एल डॉट एल, तो ये हमारा, ये तो क्या हो गया, ये हमारा एफ हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एफ, और एक एल बच गया, गामा डब्ल्यू बराबर क्या आ गया एफ एल बटा 2 भी आ गया। बताओ बात सही है कि नहीं सही है, बताओ बात सही है कि नहीं सही है, बोलो तो सही यार, बात आ रही है आनंद, समझ में आई बात, क्लियर है एकदम। अब देखो तो आगे, आगे देखो भाई, प्रति एकांक आयतन, भाई स्केच वायर था पीछे वाला ना, प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है ना। तो देखो भाई संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो भाई यू वी इक्व टू 1/2 मल्टीप्लाई एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई एल अपॉन ए, फॉर्मूला वही है, कहीं मैंने इसको गुणा करके लिख दिया बीच में, मल्टीप्लाई करके एफ, यही तो था एफ एल ए एल गामा इक्व टू, तो देखो बेटा 1/2 एफ अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं हम प्रतिबल,
स्ट्रेस मल्टीप्लाई एल अपन एल को क्या लिखते हैं, स्ट्रेन मतलब विकृति। ठीक है, आगे देखो 1/2 मल्टीप्लाई इसको और फॉर्मूला गुणा विकृति। एक बार तो गामा को मल्टीप्लाई लिख के विकृति का स्क्वायर, एक बार नीचे गामा लिखो आप, क्या लिखोगे नीचे 1/, या फिर इसको ऐसे करो ना, देखो ये 2 के साथ में लिख दो गामा मल्टीप्लाई प्रतिबल। देखो इसको याद करने की ट्रिक देखो भाई, 1/2 फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, 1/2 गामा मल्टीप्लाई विकृति का स्क्वायर, नीचे गामा आ रहा है तो ऊपर प्रतिबल का स्क्वायर आया। अब देखो केवल हमने यू निकालना है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/2 गुणा प्रतिबल, एक मिनट थोड़ा सा रुको, देखो भाई u इक्वस टू हाफ मल्टीप्लाई स्ट्रेस मतलब प्रतिबल मल्टीप्लाई स्ट्रेन मतलब विकृति मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो इसके 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने आप, 1/2 गामा गुणा विकृति स्क्वायर, गामा अगर मल्टीप्लाई में है तो विकृति का स्क्वायर, और गामा अगर डिवाइड में है भाग में है तो प्रतिबल का स्क्वायर होता है। बात आई समझ में, नहीं आई ये बताओ आप मेरे को, क्लियर है? थोड़ा सा टॉपिक और बचे हैं बस, बाकी फिर ये रिवीजन खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर का ना, मोटा मोटा करा रहा हूँ ऐसा नहीं फुल थ्योरी करवा रहा हूँ, नहीं। देखो भाई थोड़ा अगर वीडियो अटपटा लगे तो मेरे को बता देना कमेंट करके, है ना। अब देखो भाई आगे, यदि हमारे पास कोई एक तार है, उस पर आरोपित बल है F है, उससे बड़ा F1 है। यदि कोई अपने पास में ये कोई एक वायर है, इस पर हमने बल लगा दिया, और वो जो बल है वो कितना है आपके पास, F1 है। ठीक है जी, ठीक है जी, F1 इसे बढ़ाकर F2 हो गया, F2 हो जाए अगर बढ़ाया जाए, तो तार को बढ़ा दिया तो इसका बल कितना हो जाए, F2। ठीक है भाई, तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, L होगी। ठीक, तो तार में संचित ऊर्जा निकालनी है कि आपने एक तार वायर है, उस पर अप्लाइड फोर्स F1 था, तो उससे आपने इंक्रीज कर कर F2 हो जाए, तो आपका जो वायर है उसकी लेंथ है उसमें इंक्रीज कितनी होती है, तो तार में संचित ऊर्जा निकालेंगे, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन वायर निकालेंगे, तो क्या होगी, याद रखो 1/2 F1 प्लस F2 ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसा ही फॉर्मूला था नॉर्मल। देखो आगे बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस BULKMODULS। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है बेटा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, बीटा या फिर कैसे, बीटा या कैसे। इसका फॉर्मूला सेम वही होएगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, मतलब हिंदी में अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो देखो भाई के या बीटा इक्वस टू F/A, वॉल्यूम में लिखेंगे माइनस डेल V अपॉन V। ठीक है, तो बेटा F/A को हम प्रेशर भी लिख सकते हैं P माइनस डेल V अपॉन V, इस V ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस PV
अपॉन डेल वी। तो ये आपके पास बल्क मॉडुलस आ गया। के या बीटा से इसको रिप्रेजेंट या व्यक्त करते हैं, और इसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस और अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। एफ अपॉन ए को हमने प्रेशर लिख दिया, वॉल्यूम स्टेशन था ही, वी को ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है। बोलो कोई डाउट? अब देखो बेटा, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कि सी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो सी इक्वस टू क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है बी, 1/बीटा लिख दो, चाहे 1/के लिख दो। तो जो आपके पास फॉर्मूला है वो 1 में आ जाएगा। तो 1 में क्या आया था? पी वी माइनस डेल वी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन पी वी। तो ये क्या आ गई? आपकी कंप्रेसिबिलिटी आ गई। ठीक है, ये। अब देखो आगे थोड़ा सा और उसका डिटेल में बताऊँ, करो चाहे मत करो, मेरा बताने का काम है कि आपके पास ये 2 प्रकार का होता है। अपने सिलेबस में 11th में थोड़ा लेवल से नहीं है, मैं लेवल से बता रहा हूँ। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल मॉडुलस। अरे यार ये गया। हाँ भाई, आइसोथर्मल मॉडुलस। आइसोथर्मल मॉडुलस का मतलब आपके पास होता था समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है भाई? समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, इसको याद रखो, रखने कोई जरूरी नहीं है। ए थीटा बराबर पी। आगे देखो दूसरा, रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। रुदोष्म, ये शब्द है ना जो समतापी रुदो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये आ जाएगा ई फाई गामा पी। ठीक है, इतना सा देख लो। अब देखो भाई, अब आपसे बोल दूं मैं संपीड़ित द्रव का घनत्व। संपीड़ित द्रव का घनत्व है ना, डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड। तो देखो बेटा, रो डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस डेल पी अपॉन के। ये भी याद रख लेना, कोई ज़रूरी नहीं, याद रखो तो रख लेना, मत रखना। रो डैश इक्वल टू रो ब्रैकेट 1 प्लस, या तो इसको बीटा नहीं सी बोलो, सी 1/के सी और डेल पी। इसका मीन्स और भी आप लिख सकते हो, इसको रो 1 प्लस डेल पी अपॉन बीटा। तो बीटा इक्वल टू, यही तो लिखा था कंप्रेसिबिलिटी, वो सी बराबर 1/बीटा, ये तो लिखा है तो थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब देखो आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं थोड़ा सा और, मॉडुलस रिजिडिटी। MODULUS, मॉडुलस रिजिडिटी, GIDITY। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दृढ़ता गुणांक। ये केवल और केवल सॉलिड के लिए परिभाषित होता है बेटा, ध्यान रखना। किसके लिए परिभाषित होता है? सॉलिड। केवल और केवल ठोसों के लिए परिभाषित होता है, केवल और केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। अब देखो बेटा, इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं नीटा से, इसे करते हैं नीटा से। अब देखो, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपॉन स्पर्श रेखीय विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति।
स्पर्श रेखीय विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडनल टेंजेंशियल स्ट्रेस और अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन फाई। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए फाई। ठीक है, अब देखो आगे, ड्रड का मतलब ड्रड नीटा है। ठीक है, अब देखो पाइसन अनुपात, लास्ट पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात का मतलब पार्श्विक विकृति अपॉन, थोड़ी इंग्लिश हिंदी ऐसे लिखे तो आप इंग्लिश में याद रखें, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अनु दे दरिए अब देखो भाई, पाइसन को सिग्मा से डी आर अपॉन डी एल अपॉन एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर अपॉन आर मल्टीप्लाई, और क्या लिख देंगे इसको, एल अपॉन डी एल। इसको ये भी लिख सकते हैं आप सिग्मा वाले को। अब देखो भाई, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, आयतन विकृति, मैंने आपको भी लिखाया है, आपको नहीं कराया था, इंग्लिश मीडियम को कराया है। आयतन विकृति है ना, एक मिनट रुको, आयतन विकृति पार्श्विक विकृति तथा पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात में संबंध, तो डी बी अपॉन वी 1 - 2 सिग्मा और डी एल अपॉन एल। इसे याद रखो, क्या है बेटा, डी बी अपॉन डी बी अरे यार कहाँ लिख दिया, देखो वापस से देखो, डी बी अपॉन वी इक्वल्स टू डी एल अपॉन एल। ठीक है, इसमें ले, और अब देखो इसका, अब इसका और देखो, इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू, थोड़ी थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक वैल्यू है किसका, सिग्मा का, पाइसन अनुपात का, -1 से 0.5, ये फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है ये वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से सिग्मा और 0.5, ये बीएससी में भी है टॉपिक, यहाँ ज़्यादा डिटेल से नहीं। अब देखो इसका रिलेशन लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, रिलेशन बिटवीन मतलब संबंध है किस किस में, गामा यंग मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, नीटा रिजिडिटी मॉडुलस और सिग्मा पाइसन अनुपात। देखो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस यानी वो क्या बोलते हैं इसके हिंदी में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और ये जो आपका निर्धार दृढ़ता गुणांक, और ये था पाइसन अनुपात। इनमें संबंध है, इनमें संबंध होता है भैया 3K1 - 2 सिग्मा, इसको रटना ही पड़ेगा, गामा बराबर 3K1 - 2 सिग्मा, गामा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये कैसे पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है, गामा अपॉन 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है,
तो क्या बताया था मैंने एक रिलेशन, तो गामा बराबर 3k1 माइनस 2 सिग्मा, गामा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये बता दिया। एक होता है बेटा गामा इक्वस टू 9k n नीटा अपॉन 3k प्लस नीटा, ठीक है। और एक होता है सिग्मा इक्वस टू 3k माइनस 2 नीटा, नीटा, ये थोड़ा फ़ोन ख़राब हो रहा है इसलिए 2 नीटा, बार बार स्क्रीन ये हो रही है, 6k प्लस 2 नीटा, ये रिलेशन है बेटा आपके। एक तो क्या हो गया गामा बराबर 3k1 माइनस 2 सिग्मा, एक हो गया गामा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, एक हो गया सिग्मा बराबर 3k माइनस 2 नीटा अपॉन 6k प्लस, देखो इसको याद करने की ट्रिक, 3 का डबल माइनस का प्लस 2 नीटा का 2 नीटा, गामा बराबर 9k n अपॉन आधा 3k प्लस नीटा, देखो इसको दोबारा देखो 9k नीटा अपॉन 3k प्लस नीटा, गामा इक्वल, ऐसे भी आ सकता है ये, कैसे सर, गामा अपॉन 9k नीटा अपॉन 3k प्लस 3 नीटा, ऐसे पूछ सकता है इसको, ठीक है। तो क्या वैल्यू लिखा है बेटा अपन ने, गामा इक्वस टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा, और क्या लिखा है हमने वैल्यू, गामा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा और क्या लिखा है 9k नीटा अपॉन 3k प्लस नीटा, और क्या लिखा है हमने सिग्मा बराबर है ना 3k माइनस 2 नीटा, मैंने क्या बोलता 3 का डबल करो माइनस का प्लस करो 2 नीटा, ठीक है। ये आपकी क्लास आज की कंप्लीट है।